मामला ही वहाँ हो जाता है ना कि ये भीड़ तो दिखता ही है, लेकिन बूथ तक जाते जाते दिमागवा हिल जाता है। नहीं नहीं, इस बार बूथ तक भी ये जाएगी। ना हिलेगा दिमाग? जी कंफर्म? कंफर्म। अच्छा, सरकार बनेगा? जी बिल्कुल। वो देहाती भाषा में सुने होंगे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही हाल है सरकार की। एक चोरी कर रहे ऊपर से सीना चोरी कर रहे। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी और तमाम तरह के जो अपोजिशन के बड़े नेता हैं अभी यहाँ से रोड शो करते हुए गुजरेंगे। वोट अधिकार यात्रा के बैनर तले इस रोड शो को किया जा रहा है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार SIR के माध्यम से वोट में जो है वोटर लोग का जो नाम है उसमें छेड़छाड़ हो रहा है। तो अभी हम मीरगंज में मौजूद हैं। यहाँ गोपालगंज टाउन का जो है बॉर्डर खत्म होता है और यहाँ से मीरगंज शुरू होता है। मीरगंज के बारे में ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव देश और दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाले नेता यहीं से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं उनके गार्जियन के तौर पे होंगे, ये लोग भाई भतीजा के तौर पे होगा। तो आज हम इन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे, अभी जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग का भाई तेजस्वी यादव जी अभी यहाँ से निकल रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कैसा तैयारी है और जिस चीज को लेकर ये लोग रोड पे है, सड़क पे है, उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद एजाज। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मोहम्मद एजाज। एजाज साहब, बड़ा गंभीर आरोप है, वोट अधिकार यात्रा के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, रोड शो चल रहा है। पिछले 10 दिन से सारी विपक्षी पार्टी के जो प्रमुख नेता है रोड पे है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई वोट में छेड़छाड़ हो रहा है? जी बिल्कुल हुआ है। हमारी नानी का खुद जो 2003 के वोटर लिस्ट में वोट दिए हैं, अभी SIR होने के बाद उनका नाम कट गया है। क्या इसके पीछे मंशा क्या हो सकता है? मंशा यही है कि जो हमारे अपने आदमी हैं उनको ज्वाइन किया जाए, जो हमारे विरोधी हैं उनको कट आउट किया जाए। सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बैकडोर से प्रयास हो रहा है। अब इस हाथ से हम नहीं आजमाएंगे तो इस हाथ से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपनी हथकंडा अपना रही है। वो देहाती भाषा में सुने होंगे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही हाल है सरकार की। एक चोरी कर रहे ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज को लेकर राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकायदे 1500 से 1700 पेज का एक रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया के सामने रखा था एज ए प्रूफ। हाँ, बेंगलोर का एक लोकसभा सीट बताया था और ये शंका जता रहे हैं कि ऐसा ही लगातार बिहार में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, कायदे से अगर लगता था कि देश के अंदर या राज्य के अंदर उस तरह का कोई दिक्कत है तो किसी भी तरह का अगर SIR करवाना हो या जांच करवाना हो तो लोकसभा से पहले भी कराया जा सकता था, लेकिन ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? जी, इन लोगों की सोची समझी एक रणनीति है कि चुनाव से के बाद कराने से कोई फायदा है नहीं। चुनाव से पहले इसलिए लोकसभा से पहले भी कराया जा सकता था। जी, अभी मान के चलिए सामने विधानसभा का चुनाव है तो इसको हम विधानसभा से पहले नहीं करा के बाद में भी तो करा सकते हैं। अगर कराना हो तो कभी भी करा सकते हैं। अगर नियत साफ हो तो हम कभी भी करा सकते हैं, लेकिन मनसा इन लोगों का ठीक है। मनसा ही है ठीक है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है। अच्छा, ये कैसा इत्तेफाक है कि 6 महीना पहले जो लोग वोटर थे, वायलेट वोटर थे, वोट देके प्रधानमंत्री को चुना लो, नेता बनाया लो, 6 महीना में वो लोग अनवायलेट हो जा रहा है। इसमें क्या मतलब आप समझाइएगा, अब क्या माजरा है? अब चुनाव आयोग ही बताएगा। चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्या समझाएगा? बोले ना, राहुल गांधी तो सवाल पूछ रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। अच्छा, फुटेज मांगा गया तो इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया। एक सवाल जी, चुनाव आयोग राहुल गांधी ने सवाल किया तो अपडेट मांगा गया। अगर हम भी मांगते हैं जवाब चुनाव आयोग से तो हमारा भी अपडेट मांगता है। तो इस तरह से सारे लोगों का अपडेट मांगे, केवल राहुल गांधी से ही क्यों मांगा जा रहा है? तो इलेक्शन कमीशन बोल तो रहा है कि हम वीडियो फुटेज भी मांगा गया था तो बोला कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, माता बहनें वोट डालने गई हैं तो प्राइवेसी इशू हो सकता है तो हम कैसे फुटेज दे दे। तो इसको किस रूप में देखते हैं? ठीक है, माता बहनों का नहीं अलाउ कर सकता है तो हम लोगों का कर सकता है ना। जितने जेंट्स हैं तो वो लागू करे, जेंट्स लोगों का, हमारा आपका, इन लोगों का, सारे लोगों का जो वायरल करे। और क्या है? अच्छा, 2025 चुनाव जो है औपचारिक घोषणा उसका होने में कुछ ही दिन बचा हुआ है। अगले बार कुछ ही वोटों से चूक गए थे तेजस्वी यादव, आप ही लोग के बीच के नेता हैं, यहाँ से निकल के गए हुए हैं। क्या लगता है इस बार उनका मेहनत जो है साकार होने जा रहा है? जी बिल्कुल, उनका मेहनत बिल्कुल रंग लाएगा। ये आवाम बता रही है कि हाँ रंग लाएगी, रंग लाएगा। पैसे से भीड़ जुटाई हुई नहीं है, ये उनकी दिल से मोहब्बत है। गोपालगंज से हम जुड़े हुए हैं, लगातार फॉलो करते आ रहे हो। एक लेवल का भीड़ ये तो हम लोग खुद देख रहे हैं, लेकिन मामला ही वहाँ हो जाता है ना कि ये भीड़ तो दिखता ही है, लेकिन बूथ तक जाते जाते दिमागवा हिल जाता है। नहीं नहीं, इस बार बूथ तक भी ये जाएगी। ना हिलेगा दिमाग? जी कंफर्म? कंफर्म। अच्छा, सरकार बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा।
तेजस्वी यादव आप ही लोग के बीच के मतलब एज ए मुख्यमंत्री आप लोग देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। अच्छा, सरकार बदलेगा तो क्या क्या उम्मीद है उनसे? और एक तो पहला है कि पलायन का रोक करेंगे, दूसरा का बड़ा जटिल समस्या है पलायन। जी रोजगार है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ग्रोथ चाहिए और एजुकेशन में चाहिए, ये तीन चीज चाहिए। उम्मीद है कि तेजस्वी इसको फुलफिल कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। अभी 6 महीने सरकार बनी थी, उसमें देखे नहीं, हुआ नहीं, प्रैक्टिकली आप देखे। अब इससे बेहतर क्या चाहिए? अब इसके अलावा कुछ प्रूफ तो चाहिए नहीं, सामने आपको दिखाया कुछ दिन पहले, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? तो भाई देखिए, मीरगंज में हम मौजूद हैं और अपने नेता के प्रति, अपने भाई के प्रति, चूंकि भाई हम इसलिए बोल सकते हैं कि तेजस्वी यादव इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं, यहीं के निकले हुए नेता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और उम्मीद है, आंखों में उम्मीद है कि सरकार बदलेगा तो जो भी हेल्थ से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर, पलायन से लेकर जो मुद्दे हैं उस पे काम होगा और वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि अब से कुछ ही महीनों बाद वोट की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद से देखना है कि सरकार किसका बनता है। जनता का जो मिजाज अभी बना हुआ है, क्या ये वोट में तब्दील होता है, कहीं ना कहीं ये सब देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।